laws of electrolysis. There are two laws of electrolysis and the laws were given by Faraday 1834. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द फर्स्ट लॉ, Faraday's first law states that the amount of a substance liberated or deposited at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed. तो ये लॉ क्या कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, यूजुअली डिपोजिशन होती है या फिर क्या तो कोई गैस इलेक्ट्रोड पे निकल रही होती है या फिर कोई मेटल वगैरह डिपॉजिट हो रहा होता है. तो ये लॉ ये कहता है कि वो कितना डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आप कितना उसमें से चार्ज पास करते हैं, कितना करंट पास करते हैं. द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड. कि आपने कितना चार्ज पास किया है इलेक्ट्रोलिसिस में, उसी के हिसाब से कम या ज़्यादा फिर अमाउंट किसका, इलेक्ट्रोलाइट का डिपॉजिट होगा, मतलब ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का. मान लो कि आपके पास एक सेल है, इसमें आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, ये इलेक्ट्रोड्स हैं और इनमें से आप क्या कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो. तो यहाँ पर जो कोई गैस इवॉल्व होगी या फिर यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं आपको कि मास जो है आपके पास वो उसका W से, इफ W इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, अगर हम W से अमाउंट को रिप्रेजेंट करें, डिनोट करें, तो फिर वो किसके अकॉर्डिंग चले होगा, W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q. कि आपने कितना चार्ज पास किया उतना वेट या फिर अमाउंट डिपॉजिट होगा ज़्यादा. तो हम कह सकते हैं, अगर इसको हम क्या लिखें, क्योंकि हमें पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मीन्स जो करंट होती है इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो I इक्वल टू Q बाई T. तो हम यहाँ पे क्या करें, अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि Q इक्वल्स टू IT करंट इनटू टाइम. तो यहाँ पे हम वही करेंगे, W इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT. अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहें तो फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें, W इज इक्वल टू ZIT. हमने इस वाले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया यहाँ से और इसलिए ये कांस्टेंट, इसका नाम Z रखा हुआ है. अब ये Z क्या है, Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z इज नोन एज मैं पहले से लिख देता हूँ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. W is directly proportional to Q. W equal directly proportional to I times T. W is equal to ZIT, where Z is known as electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल वी डिफाइन द
electrochemical equivalent Z when I is equal to 1 and T is equal to 1, then Z will be equal to W। जो हम यहाँ से बता सकते हैं, अगर इसकी जगह हम वैल्यू 1 रखें और T की जगह वैल्यू 1 रखें तब हमारे पास क्या आएगा, W Z इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू W एट दैट टाइम। तो हम ये बता सकते हैं कि इट इज़ द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड through the electrolyte or 1 ampere of current is passed through the electrolyte for 1 second। मतलब कि अगर हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास करेंगे, उस टाइम जितना वेट डिपॉजिट होगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। या फिर हम ऐसे बता सकते हैं व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द electrolytic solution then the mass of the substance which is deposited is called electrochemical equivalent। मतलब उतना मास जो तब आपके पास डिपॉजिट हो जब या तो हम क्या करें 1 एम्पियर करंट पास करें 1 सेकंड के लिए, या फिर 1 कूलम चार्ज पास करें सॉल्यूशन से। आप दोनों को एक तरह से देख सकते हो। तो उस टाइम जितना वेट ये डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे या जितना लिबरेट होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम इसका दूसरा लॉ देखते हैं, क्योंकि जब पहला लॉ समझ में आ गया तो दूसरा लॉ उसका सिर्फ उसका एप्लीकेशन है। मतलब कि अगर आपके पास 2 या 3 2 से ज़्यादा सेल्स हैं आपके सीरीज में लगे हुए, तो फिर उनमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दिस। हम इसको अभी ब्रीफली देखते हैं, बाद में इसको हम न्यूमेरिकल के साथ फिर या फिर और फुल डिटेल में देखेंगे बाद में। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ये कहता है व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is passed through different electrolytes then the mass of the substances is proportional to their equivalent weights। मतलब आपने क्या किया हुआ है, आपके पास एक सेल ये है, आपने दूसरा सेल यहाँ पे ले लिया, इनको आपने क्या किया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है। मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ, और जो आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो अब देखना है कि यहाँ पर कितना होगा और वहाँ पे कितना होगा। तो इसके लिए ये लॉ ये कहता है कि द लिबरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। तो हम ऐसे इसको लिख सकते, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर हम एक वाले को 1 मान के चलें, दूसरे को 2 मान के चलें, देन द वेट ऑफ 1/2 इक्वल्स टू E1/E2। मतलब कि the ratio of the masses that are liberated at the electrodes is equal to their equivalent weights। W is the given mass and E is the equivalent masses, जो हम अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।